हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक अनदर पीवाईक्यू सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने एक और पीवाईक्यू पहले डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रेशन के ऊपर, तो मैं सजेस्ट करूंगा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। और इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू अगर आपने पहले अटेंड नहीं किया तो वो भी अटेंड कर सकते हो आप चैनल पर जाकर। पीवाईक्यूज ऑफ इंटीग्रेशन या जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो साथ साथ देख सकते हो। आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में से। सबसे बड़ी बात डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो अटक जाती है स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आ गया, हमने घर पे प्रैक्टिस की थी, सभी क्वेश्चन हो रहे थे, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है, वो हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट के सामने वो यही है कि आप इक्वेशन को कैटेगराइज कर सको कि वो कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद उसे सॉल्व करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा और डिग्री क्या रहेगी वो हमें निकालनी है। तो ऑर्डर मैंने आपको जैसे वन शॉट अगर आपने अटेंड किया हो तो उनमें मैं बता चुका हूँ पहले भी। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सी डिग्री का निकाला हुआ है, कौन सी टर्म का निकला हुआ है। तो इस टर्म में देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है दैट इज 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 4। तो वी कैन से द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। बट जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इस लॉग को हटाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो डेरिवेटिव पावर में चले जाएंगे। और मैंने बताया था कि अगर डेरिवेटिव पावर में तो डिग्री तो उसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है और जो ऑर्डर है वो 4 है। ये बात समझ आ रही है। लॉग को जब इधर लेके जाओगे तो e टू द पावर बन जाएगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, दैट मींस डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 4 है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फोर्थ ऑर्डर का है। क्लियर है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है dy dx ऑफ dy बाय dx का क्यूब। इसका हमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी, उनका सम करेंगे। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो 3 पहले पावर आगे आ जाएगी, ये पावर, उसके बाद फिर फंक्शन का चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0, जो भी कुछ दिया होगा यहाँ 0 है लेट से। ठीक है, तो अब आप ये देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री अगर हमें निकालनी तो मैक्सिमम ऑर्डर सेकेंड और डेरिवेटिव टर्म है, तो वी कैन से ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पार कितनी है, उसकी पार 1 है। तो अगर हमें सम कैलकुलेट करना है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, दैट विल बी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बेस क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे निकालना है ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म आपको चेक करनी है कितने ऑर्डर की टर्म हाईएस्ट है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर की थी, और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पार कितनी है, दैट विल गिव यू द डिग्री, कि वो डिग्री क्या होगी। क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर? तो अगर आप जनरल इक्वेशन की बात करो तो इतनी बात समझ लो कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। अगर 3 ऑर्डर की होती तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते। तो जनरल इक्वेशन जो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जनरल सॉल्यूशन जो होगा, उस जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो देयर विल बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, बट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे ही नहीं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट विल हैव 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो एमसीक्यू में बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका निकाला ही इसलिए जाता है ताकि आप कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट कर सको, तो कांस्टेंट तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, जनरल सॉल्यूशन में जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ से आपका मेन चैलेंज स्टार्ट होता है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, बट आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसे सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू y + 1 अपॉन x - 1।
तो आप सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते अपने माइंड में तीन चीजें कैटेगराइज करो कि तीन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये इनमें से कोई सीधी सीधी आपको पता चल रही है? तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आप कैटेगराइज कर चुके होगे माइंड में। y के पास y वाली टर्म इजीली आ रही है और x के पास x वाली टर्म, बस। तो ये तो वेरिएबल सेपरेट हो ही गए हैं अलग अलग, y dy वाली टर्म एक साइड, x dx वाली एक साइड। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई प्लस 1 डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग सी। आप सी भी लिख सकते हो, लॉग सी मैंने इससे लिख लिया ना कि दोनों साइड से लॉग कट जाएगा। अब इसको इधर लेकर आओगे तो आपके पास बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लॉग सी। दोनों साइड से लॉग कैंसिल कर लो, यू विल गेट y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। बट जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है क्योंकि इसमें आपको कंडीशन गिवन है y1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y2 आएगा। तो पुट करो, पुट करना है यहाँ पर x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो सब्स्टिट्यूट करें तो 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सी। तो अब ये देखो, अगर मैंने y को 2 पुट किया है, x को 1 पुट किया है, तो दिस विल गिव यू 3 इंटू 0 है तो 0 आ रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो वी कैन से दैट योर आंसर शुड बी y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर है इस इक्वेशन का। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग ऑफ dy by dx, this is equal to 3x plus 4y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये? इस लॉग को उठाकर राइट हैंड साइड ले जाते हैं, लॉग को लेकर जाएंगे, अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, लॉग इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y, और इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। तो dy के पास y वाले टर्म ले जाओ और dx के पास x वाले टर्म्स ले जाओ। अब इसे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 4y dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। इंटीग्रेट करें, इसकी इंटीग्रेशन आएगी e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन गिवन नहीं है। तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा था ये वेरिएबल सेपरेबल वाली टर्म्स हैं और हमने डिफरेंट उन्हें अलग अलग कर लिया, वाई डी वाई वाली टर्म एक साइड, एक्स डी एक्स वाली एक साइड, और इंटीग्रेट किया। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है, स्पेशली जैसे जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमें लॉग को राइट हैंड साइड ले जाकर उसे वेरिएबल सेपरेबल बनाना पड़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो आप ये देखो, ये होमोजीनियस तो नहीं है क्योंकि डिग्री 4 बन रही है 2 2, और यहाँ पर डिग्री है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस में हर टर्म की डिग्री सेम होती है। मुझे ऐसा लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, बट इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं पहले दोनों में से 1 कॉमन लूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसके फैक्टर बन रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डी वाई के पास वाई वाले टर्म्स और डी एक्स के पास एक्स वाले टर्म्स, ये बच गया। इसे इंटीग्रेट कर दो। अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग कर दूं दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई,
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन x प्लस एक्स क्यूब बाय प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बट फाइनल आंसर निकालने से पहले आपको कंडीशन गिवन है इसमें, y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर पुट करो, पुट y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। तो अगर x को 0 डालें, y को 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4। x 0 है तो ये 0 प्लस 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है, वो पुट कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगराइज करो, उसके बाद आपको स्टेप्स पता है क्या क्या फॉलो करने। ठीक है, यहाँ पर ये अभी तक हमने जो तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन की हैं, ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन ही वेरिएबल सेपरेबल थी। नेक्स्ट वाली कैटेगराइज करते हैं। और अच्छा, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। इनमें से होमोजीनियस फंक्शन कौन सा नहीं बन रहा है। एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस दिख ही रहा है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हो, एक चीज का ध्यान रखना है, उसके एंगल हमेशा या तो x बाय वाई या y बाय एक्स की फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो होमोजीनियस होंगे। जैसे ये y बाय एक्स की फॉर्म में, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी, तो यही रह गया। दिस विल नॉट बी अ होमोजीनियस इक्वेशन। ऑब्वियसली मुझे पता भी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स गिवन है, बट एंगल x बाय वाई या y बाय एक्स की फॉर्म में नहीं है। So that means this equation is not a homogeneous equation. Further, आप ये भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होनी चाहिए, x टू द पावर n f ऑफ y बाय एक्स। अगर वो इसमें रिड्यूस की जा सकती है तो वो होमोजीनियस है। आप इसको कर सकते हो रिड्यूस। देखो, अगर इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स, है ना। तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बन रहा है। तो हर एक में आप ये रिड्यूस कर सकते हो, बट फोर्थ पार्ट जो है डी, उसको आप नहीं रिड्यूस कर सकते हो इसमें, तो वो होमोजीनियस नहीं है। बाकी सारे होमोजीनियस टर्म बन रही है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, अब मैं आपको एक बात कहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, एक बार वीडियो पॉज कर दिया करो और इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखा करो, खुद फिगर आउट करो कि कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद सॉल्व करो। अब जैसे इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये तो डिग्री 2 बन रही है, यहाँ भी 2 डिग्री है और यहाँ भी 2 डिग्री है, हर टर्म की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, सबसे पहला स्टेप ये। फिर आप y को वी एक्स पुट करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हमने पुट किया है y को वी एक्स। अब ये सारी इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये रह जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2y की जगह वी एक्स डाला है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। और इसका बेनिफिट भी यही होता है डालने का कि एक्स स्क्वायर तो ऊपर नीचे कॉमन लेकर कट जाएगा, बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विथ 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2, ये रह गया। अब इस v को उठाकर इधर ले आओ, तो x डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। एलसीएम लेंगे, वी स्क्वायर बाय 2 बचेगा, ये माइनस 2v प्लस 2v कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब हम वी स्क्वायर वाली टर्म एक साइड और x वाली एक साइड, तो इट विल बी डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2x। इसे इंटीग्रेट करो, 1 बाई वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय वी, ये रह जाएगी, और दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कंडीशन गिवन है अगेन, तो कंडीशन गिवन है तो उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, y को 2 x को 1, x को 1 पुट करते मुझे दिख रहा है। अब पहले इसको y में चेंज भी तो करना है, v को y बाय x डालेंगे तो इट विल बी माइनस x अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग x प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे पुट करो y को 2 एंड x को 1, पुट y इज इक्वल टू 2
x इक्वल टू 1, x को 1 डाल लें, y को 2, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। ये c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो योर आंसर विल बी माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज को फॉलो करके चलना है। कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो एंड में जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसके बाद आपको एक्स वाई पुट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं आता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, बट आपको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप ये चीज़ों को कैटेगराइज कर पाओगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तभी आप उसको आगे स्टेप फॉलो कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, अब आप सोचो, पॉज करके सोचो कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये रह गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी डिग्री 1, इसकी 1, ये स्क्वायर है बट अंडर रूट हो जाएगा तो सबकी 1। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर नीचे लेंगे तो वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वैल्यू बच गई। अब स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो तो आपको पता है। होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, y को vx पुट करेंगे, तो पुट करें, पुट y इज इक्वल टू vx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, वैल्यूज डालें, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू y की जगह vx प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कॉमन लेकर काट दो ऊपर नीचे से, v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बच गया, ये v और ये v कट गया, अब बचा क्या, dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करना दोनों साइड, ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर वी प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस सी, ये वैल्यू बची। v की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, कंडीशन तो है नहीं, कांस्टेंट निकलेगा नहीं, तो वी कैन से log ऑफ v की जगह y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। आप c की जगह log c भी लिख सकते हो ताकि दोनों साइड से log कैंसिल हो सके, इजी हो जाएगी कैलकुलेशंस। ठीक है, अब आई होप ये धीरे धीरे समझ आने लग गया होगा कि हम पहले कैटेगराइज कर पा रहे हैं इक्वेशन को, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और साथ में एंगल y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू बची। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट करना है y को vx। देखो थोड़ी सी स्पीड आपको लग सकता है कि हम तेज कर रहे हैं, बट हमें तेज करना पड़ेगा, तभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने का पर्पस भी तभी सॉल्व होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू y की जगह वी एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, इस y की जगह फिर से वी एक्स, तो v रह जाएगा अपॉन एक्स, एक्स कॉमन लेकर काटो, v माइनस कॉस स्क्वायर v, ये v कट रहा है दोनों साइड से, काट दो, dv के पास अपॉन कॉस स्क्वायर v चला गया और इधर माइनस डी एक्स बाई एक्स रह गया, कॉस स्क्वायर v सीकेंड स्क्वायर v हो गया ना, सीकेंड स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, सीकेंड स्क्वायर v किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंड स्क्वायर v tan, तो मैं ये कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर v इज tan v, तो ये बचेगा tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, और v की वैल्यू डाल लो y बाई एक्स, ये वैल्यू बची। ठीक है,
अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x को 1, y को पाई बाय 4, y को पाई बाय 4, x को 1, तो ये बचेगा tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू x को 1 डालेंगे तो माइनस log 1, log 1 तो 0 होता है, तो c की वैल्यू 1 आ रही है। c को यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस किस टाइप से हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। तो आप क्लियरली देखो ये मैंने अभी आपको बताया कि होमोजीनियस के लिए y बाय एक्स का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि y और नीचे रूट एक्स, होमोजीनियस तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल भी कर पाना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस dx बाई डी वाई को उधर ले जाते हैं। ये ऐसा बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। या फिर आप ऐसा कह लो कि ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिस इज इक्वल टू क्यू। और इंटीग्रेटिंग, अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखना तो बनता है, किसी भी चीज़ के लिए फॉर्मूला लिखना बनता है, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स हैं ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? ई टू द पावर पी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। 1 बाय रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2, पावर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज पावर से डिवाइड, तो ये बन गया ई की पावर 2 रूट एक्स। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ आ गई? दोबारा देखो, ई की पावर इंटीग्रेशन करनी थी, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स की, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 रूट एक्स, तो वो हमने ई की पावर 2 रूट एक्स को बना दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स होता है। पहले इक्वेशन को उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वो हमने कर लिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। आई होप ये बात समझ आ गई है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैटेगराइज करो कौन सी इक्वेशन है। वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर क्लियरली होमोजीनियस तो नहीं बन रही है, एक्स स्क्वायर है 1 है नहीं ना, और वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो पा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर, चलो मैं करके देखूं, मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा ना इसमें, तो टर्म्स अलग अलग हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही, करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन रही है कुछ बात, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ, प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो वही बात बन गई। देखो ये टाइप कौन सी बन रही है? ये बन रही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो p और q है ये एंटायरली x के फंक्शन होने चाहिए, इनमें y नहीं होना चाहिए। देखो आपका p क्या बन रहा है यहाँ पर? आपका p है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या है? q है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो p और q प्योरली x के फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू क्या गिवन है? tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। ये बचेगा। अब हमारे पास चैलेंज रह गया सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बिल्कुल सीधा सीधा समझ आ रहा है। क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। tan इनवर्स x को अगर मैं t मान लूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x एज t, तो आप देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इंटेग्रल आपके पास बन जाएगा, ये t, ये e की पावर t और ये dt, तो t इंटू ई की पावर t dt प्लस, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सबसे बड़ा चैलेंज फिर वही है जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये कैटेगराइज करवाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप है। इसी में अगर आपके 5 मिनट खराब हो गए तो अब वो टाइम खराब जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसको फिगर आउट कर लो ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आगे के स्टेप्स हर डिफरेंशियल इक्वेशन में फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो बिल्कुल आइसक्रीम क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, सॉफ्टी क्वेश्चन है ना। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तो सीधा सीधे बना दिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो क्या लग रहा है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो लीनियर बन गई। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू जो है वो तुम्हारे प्योरली एक्स के ही फंक्शन है। पी तुम्हारा सीकेंड स्क्वायर एक्स है और क्यू है टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होती है, ई की पावर टेन एक्स बन गया। सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। यहां पर अगर मैं टेन एक्स को t मान लूं तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया पिछले जैसा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, फिर ये वही बन गया t ई की पावर टी डी टी, बन गई बात, ठीक है। मैं सॉल्व कर दूं इंटीग्रेशन को, u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, ये रह गया ना। तो ये तो वही बन रहा है t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस ई, t की वैल्यू 10x डालो, यू विल गेट योर आंसर। आप अब तक समझ गए होंगे कि आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अल्टीमेटली ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, करना क्या है, फिगर आउट करना है कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेंगे, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको सोचना चाहिए पॉज करके कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले ये देखो, क्या किसी भी एंगल से ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो नहीं है, क्यों नहीं है, डिग्री 2 1 1 अलग अलग, हर टर्म की डिग्री अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, मैं dx के पास कैसे लेकर आऊँ। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, dx बाई डी वाई, आप dy बाई dx भी करोगे ना तो भी मुश्किल हो जाएगा, तो भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो dx बाई डी वाई किसके इक्वल आ रहा है, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, मतलब x बाय वाई प्लस 2y। तो dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2y। देखो बनी तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसमें dx बाई डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। बात समझ आ रही है। पिछला क्वेश्चन था उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए हैं, मतलब उसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था, ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है। तो p और q जो होंगे इसमें वो प्योरली y के फंक्शन होंगे, तो इसमें हमारा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई और q हो जाएगा 2y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय वाई डी वाई, मतलब e की पावर माइनस लॉग वाई बन गया, माइनस पावर में जाएगा तो वो कटेगा 1 बाय वाई रह जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है हमारा 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, मतलब ये y तो कट गया और 2 की इंटीग्रेशन 2y प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकालना है। बात समझ आ गई। देखो आज हमने कितने सारे क्वेश्चन किए अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और ऐसा नहीं हम किसी भी क्वेश्चन में अटैक कर रहे हैं, और अगर हमने ध्यान से देखा हो हर क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, स्टेप्स में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज में है, चैलेंज किस चीज में है, और डिफिकल्टी किस चीज में है, सिर्फ एक ही चीज में, कि आपको ये फिगर आउट करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो कौन सी टाइप है, वो लीनियर है, वो होमोजीनियस है, या फिर वो वेरिएबल सेपरेबल है।
अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया, आगे के स्टेप्स बहुत ईजी है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार दोबारा करके देखो, जरूरी है आपके लिए। और कोशिश किया करो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करो, मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में से एक एक्सरसाइज लेकर बैठे हो जो आपको ऑलरेडी पता है कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें वो चैलेंज आप फेस नहीं कर पाओगे, आपको पहले से ही पता है कि क्या लगना है ना। जब मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ये फिगर आउट करने पड़ेंगे कि ये कौन सी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जो भी अगला टॉपिक चाहते हो कमेंट कर दो, किस टॉपिक की पीवाईक्यू डिस्कस किए जाए, अगले सेशन में वही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।